वहाँ पर पहली दफ़ा मैंने वो गैस वाली चाय पी। शुरू शुरू में लगा कि शायद मशीन में कोई ख़राबी है और बदहज़मी की वजह से इसे गैस हो गई है, लेकिन जब 4-5 दफ़ा वो मंज़र देखा तो फिर समझ आया कि अबे ये तो स्टीम वाली चाय है। फर्स्ट ईयर एफएससी में सेंडप्स का रिज़ल्ट आया तो अच्छे मार्क्स लेने पर आपके भाई का कॉलेज ट्रिप पर जाने का पर्चा कटा। और जैसे कि सब जानते हैं कि पंजाब कॉलेज और मरी काफ़ी देर से रिश्ता इज़्दवाज में पैबंद हैं, तो हमारी भी डेस्टिनेशन वही थी। बचपन में ट्रिप के नाम पर स्कूल वाले इस्लामाबाद का कहकर लाहौर ले जाते और हम एक्साइटमेंट में समझ ही ना पाते कि भाई हमारे साथ तो हैंड हो गया। ट्रिप से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और उसमें डिसाइड हुआ कि भाई किसने क्या क्या लाना है। हज़रत इंसान की तबीयत में ये चीज़ शामिल है कि अगर उसे थोड़ी सी भी आज़ादी दी जाए तो उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हर काम को 2-3 गुना ज़्यादा कर देता है। सो हमने भी किया। हमने सफ़र के लिए ऐसे भोजन इकट्ठा किया जैसे मरी नहीं बल्कि गज़वा हिंद पर जा रहे हों। ट्रिप की रवानगी का टाइम नोटिफिकेशन पे 8 AM शार्प लिखा था और ये शार्प कितना शार्प होगा इसका हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। तो हम सारे लल्लू पंजू पहुंच गए सुबह 7 बजे कॉलेज, और इस एक्साइटमेंट में कि भाई इंस्टाग्राम पोस्ट भी लगानी है और लोगों को बताना भी है कि लोंडे अब जवान हो गए हैं, अब अकेले ट्रिप पर जा सकते हैं। हम सब ने एवं शुगल में पिक्चर्स लेना शुरू की और हर बंदे की 60 पिक्चर सिर्फ कॉलेज के अंदर बसों के साथ ही हो गई। खैर अल्लाह अल्लाह करके टूर चला, और भाई वो जो 8-9 बसें एक साथ कॉलेज से निकलती हैं ना, उसका अपना ही स्वैग होता है। वो इस तरह लग रहा होता है जैसे टूर मरी नहीं जा रहा बल्कि बारात पे जा रहा है। पहला स्टॉप जो हमने किया वो मशहूर ज़माना स्टॉप मियाँ जी रेस्टोरेंट था और उनकी मशहूर भी दाल ही थी। खैर खानी पड़ी। कारवां दोबारा रवाना हुआ और पिंडी जाकर रुका। रास्ते में रक्सो सरूर की महफिलें भी पूरी जारी रहीं। ऐसे मौक़ों पर इंसान को वो इश्क भी याद आना शुरू हो जाते हैं जो उसने कभी किए ही ना हो। पिंडी पहुंचकर हम छोटी बसों में बैठे और वो बसें भी ऐसी कि जैसे बस आखिरी सफ़र पर हों। यानी ख्याल के उस सारे सफ़र में कोई ऐसा चप्पा मरी का लोंडों ने छोड़ा हो जिसे ना रिकॉर्ड किया हो, और हराम है अगर किसी ने दोबारा जाके उन वीडियोस को देखा भी हो। 30-30 मिनट की वीडियोस रिकॉर्ड हो गई और उन वीडियोस के अंदर सिर्फ पहाड़ आ रहा है और पहाड़ जा रहा है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जबकि हम मरी बस स्टैंड ना पहुंच गए। असल सफ़र तो भाई अब शुरू हुआ था, ये सोचते हुए कि मरी में काफ़ी ठंड होगी और कहीं बर्फ़बारी ना हो जाए, जूते ना गीले हो जाए, कपड़े ना गीले हो जाए। मैंने 10-15 किलो का एक ब्रीफकेस तैयार कर लिया और पहले टूर के जोश में अपने साथ ले गया। लेकिन ये कितनी बड़ी गलती थी इसका एहसास तब हुआ जब मुझे उस 10-15 किलो के ब्रीफ केस को उठा के जीपीओ मरी बस स्टेशन से जीपीओ तक जाना पड़ा। मैं कभी उसको टायरों पर घसीटूँ, कभी हाथ में पकड़ूँ। खैर बड़े जतन करके लोअर मॉल की सीढ़ियों से होता हुआ वो ब्रीफ केस किसी न किसी तरह ऊपर पहुँच गया। इस मौके पर मेरी सब लोगों को एडवाइस है कि भाई सामान्य सफ़र मुख्तसर रखें लेकिन कपड़े पूरे पहनें, क्योंकि मरी में हड्डियां जमा देने वाली यख बस्ता हवाएं चलती हैं, और मेरी समझ में नहीं आता कि वहाँ पर मस्तूरात बाल बिखेरे कैसे आराम से चल लेती हैं। हमने तो जैकेट के ऊपर चादर और 2-2 टोपियाँ पहनी, लेकिन फिर भी ऐसे चल रहे थे इकट्ठे से होकर। खैर जीपीओ पहुंचकर अचानक ठंड और ऑक्सीजन में कमी की वजह से जो थोड़ी बहुत हिम्मत रह गई थी वो भी जाती रही, और ये सोचते हुए कि कहीं इज्जत भी ना जाती रहे और बेहोश होकर मैं गिर ना पड़ूँ, मैं बैठ गया जीपीओ की सीढ़ियों पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि द वर्स्ट इज़ येट टू कम। हम ये समझ रहे थे कि भाई कमरे में जाकर सारे सफ़र की थकान उतारेंगे, सोएंगे, लेटेंगे, हीटर होगा और फिर ज़रा गर्म शर्म होके मॉल रोड पे आएंगे और चस आ जाएगी मरी की। लेकिन पहला दचका हमें तब लगा जब हमने अपना होटल ढूंढा। जीपीओ से अगर आप राइट टर्न हो और आगे जाकर कुछ ही फासले पर गलियां सी आती हैं, और उन अजीबो गरीब वीरान गलियों में हमारा होटल था। समझ तो गए थे कि छोटे होते जो चूना स्कूल वाले लगाया करते थे वही चूना कॉलेज वालों ने हमें लगा दिया है। ना तो वहाँ कोई हीटर नज़र आया और ना ही उस कमरे की हालत रेस्ट करने वाले थी, और हमें अपनी मरी की चस खिड़की से कूदती हुई नज़र आई। सामान रखकर जब हम वापस मॉल रोड पे आए तो हमें ऐसे लगे कि भाई हम जैसे फ़कीरों के मरी से निकलकर रईसों के मरी में आ गए हैं। अब समझ सकते हैं कि किस हद तक चूना हमें लग चुका था। और वहाँ पर पहली दफ़ा मैंने वो गैस वाली चाय पी।
शुरू शुरू में लगा कि शायद मशीन में कोई ख़राबी है और बदहज़मी की वजह से इसे गैस हो गई है, लेकिन जब 4-5 दफ़ा वो मंज़र देखा तो फिर समझ आया कि अबे ये तो स्टीम वाली चाय है। ठंड की वजह से हम बिल्कुल जमा हुआ कुक्कड़ बन चुके थे और 30-40 मिनट वॉक करके हम वापस कमरे में आ गए। और कमरे में वापस आकर हर 30 मिनट के बाद यही ख्याल आता था कि अगर ज़रा सी ज़मीन हिली ना तो हम सीधा नीचे खाई में। 4 दोस्त थे और 2 ने उसी मशकूक मैट्रेस पर सोना पसंद किया और 2 ने फिर नीचे गद्दे डाल लिए। पहले तो नींद ही ना आए कि टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस और ऊपर लेने वाले कंबल गीले, एक ना शुद्ध 2 शुद्ध। खैर थर्मोजेनेसिस कर आके थोड़ी बहुत हीट जो मिली उससे आँख तो लग गई, लेकिन मुसलसल 3 घंटे जो हम सो सके उसमें घुटने तकरीबन मुंह के साथ ही लगे रहे और ठंड की वजह से हम करवट भी ना ले सके। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी तो सुबह मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी ना मिले। खैर जब गर्म पानी मिला तो एक बाल्टी में, जिससे 4 दोस्तों ने मुंह हाथ और ब्रश किया, मुंह हाथ धोए और ब्रश उसी एक बाल्टी से 4 लोगों ने किया। यूँ हमारी पहली दुश्वार तरीन नाइट स्टे की रात गुजरी। लेकिन ये तो एक चिली मिली सा टूर था। अगले वीडियो में इंशाल्लाह अपनी स्टूडेंट लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट टूर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।